बचाओ बचाओ माँ, मुझे बचाओ। गोलू गोलू। निशा तुम हो? गोलू। बचाओ माँ, मुझे बचाओ। तुम जानती हो मेरी पत्नी देख नहीं सकती, फिर भी बच्चे को दूसरी मंजिल पर छोड़ा उसे बुलाने के लिए। तुम आया इतनी बेकार हो। बचाओ माँ, मुझे बचाओ। साहब, मुझे सजा देंगे? छेल्जबीली मेरी बीवी के सामने मुझे बहलाती हो। और मजा नहीं? वह तो पिछले साल से देख नहीं सकती और तुमने किया। गोलू माँ गोलू गोलू। माँ माँ, मुझे बचाओ। बीवी, उसे मत बचाओ। कंपनी मिलने से पहले वह मेहता ग्रुप की अध्यक्ष है। उसका और बच्चे का कुछ ना हो। बचाओ। गोलू गोलू, डरो मत, माँ आ रही है। गोलू। बीवी, पति। गोलू ठीक है? गोलू यही है, मैं उसे लाता हूं, फिक्र मत करो। माँ 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 गोलू माँ। गोलू गोलू, डरो मत, माँ यहाँ है। बीवी, सब ठीक है, चलो आओ धीरे से बैठो। श्रीमती मेहता, मैं तरबूज का जूस बना रही थी, गोलू को नहीं देखा। तुम क्या कर रहे हो? ये सीढ़ियां तेल से चिकनी हैं। अगर मेरी बीवी और बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, निशा अकेली हम सबकी देखभाल कर रही है, गलती हो सकती है, उसने जानबूझकर नहीं किया। प्यारी, तुम बहुत समझदार हो। चलो ठीक है, मैं और बच्चा सुरक्षित हैं। पहले मैं गोलू को कमरे में ले जाती हूँ और सफाई करती हूँ। अरे प्यारी, मैं साथ चलता हूं। नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगी। तुम निशा से कहो जमीन साफ करवाए। ठीक है, तो तुम भी ध्यान से चलना। चलो। प्रिया, तुम्हारी मौत के बाद ही मैं इस घर की कानूनी मालकिन बन सकूंगी। इस बार तो बच गई, लेकिन अब बच नहीं पाएंगी। प्यारी, 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 ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, ठीक हूँ। जमीन इतनी फिसल भरी क्यों है? माँ, निशा आंटी ने तरबूज का रस गिरा दिया था। मैं अभी निशा से पूरा फर्श साफ करवाता हूं। तुम और गोलू धीरे चलना, दोबारा चोट मत लगना। पति क्या मैं बेकार हूँ? खुद को भी और बच्चे को भी नहीं बचा पाती, हमेशा तुम्हें परेशान करती रहती हूँ। प्यारी, क्या बकवास कर रही हो? तुम और बच्चा मेरे लिए सबसे कीमती हो, बेकार की बातें मत सोचो। पति, तुम हो तो सब ठीक है। मैं पहले गोलू को घर ले जाती हूँ। हाँ, ध्यान से। अर्जुन, तुम पागल हो गए हो, तुमने मुझे मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है पागल तो तुम हो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? प्रिया की संपत्ति और अचल संपत्ति हमारे हाथ लगने से पहले उस माँ बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या तुम इंसानी बात नहीं समझते? तुम्हें दया आ गई? क्या तुम उस अंधी औरत पर सचमुच प्यार करने लगे हो? तुमने मुझसे वादा किया था, संपत्ति मिलते ही तुम उसे मार दोगे। अब क्या तुम हाथ नहीं उठा पा रहे? तुम निशी, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुम जानती हो, मेरा प्रिया के साथ रहना सिर्फ तुम्हें बेहतर जीवन देने के लिए है। तुम मेरे दिल पर शक कैसे कर सकती हो? सच्चा? बिल्कुल सच्चा। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, कभी किसी और के लिए जगह नहीं थी। तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। इन 6 महीनों में तुमने प्रिया को दवा दी, संपत्ति हटाई, हर एक चीज का मेरे पास सबूत है। अगर तुमने धोखा दिया तो मैं सब कुछ उजागर कर दूंगी, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे निशी, पहले शांत हो जाओ। मैंने उस माँ बेटे को पूरे 1 साल से दवा दी है। उस दवा का असर धीरे धीरे होता है, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, वे पूरी तरह टूट जाएंगे। लेकिन मैं अब और चोरी छिपे नहीं रहना चाहती।
पति जी, बीवी, तुम वापस कैसे आ गई? अभी तुमने दवा देने की बात कही। दवा में जहर, क्या मतलब? बीवी, तुम फिर बाहर कैसे आई? क्या गोलू ने कुछ भूल तो नहीं लिया? पति, तुम लोग अभी जहर मिलाने की बात कर रहे थे। किसमें क्या मिलाया? बीवी, तुमने गलत सुना। जहर मिलाना नहीं था, दवा बदलने की बात थी। तुम्हारी आंखों का इलाज 1 साल से चल रहा है। इतनी दवाइयां खाई पर कोई फायदा नहीं। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे लिए एक बेहतर डॉक्टर ढूंढा। उन्होंने एक नई बेहतर दवा दी है। पति, तुम सच में बहुत अच्छे हो। इस साल तुमने न सिर्फ मेरी कंपनी संभाली, बल्कि मेरी देखभाल भी की। तुमने बहुत मेहनत की। पगली, तुम मेरी बीवी हो, मेहनत की क्या बात है? मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, ये तो मेरा फर्ज है। अरे हाँ बीवी, तुम फिर बेडरूम से कैसे आ गईं? क्या गोलू कुछ भूल गया? मुझे प्यास लगी थी। मैं निशा से पानी लाने को कहने आई थी। निशा मल्होत्रा, जल्दी जाओ, बीवी जी के लिए पानी लाओ। फौरन। बीवी जी, पानी ले आई। बीवी जी की तबीयत कमजोर है, ठंडा पानी नहीं पी सकती। गर्म पानी लाओ। पति, तुम सच में अच्छे हो। इस साल मैं अंधी रही, तुमने मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि इतनी देखभाल की। बीवी, फिर वही बातें। तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, मैं निशा को नहाने का पानी भरने को कहता हूं। तुम गर्म पानी से नहा लो और आराम करो। श्रीमती, गर्म पानी लाया हूँ। शीघ्र श्रीमती के लिए नहाने का पानी तैयार करो। लीना, तुम ये औरत। सिर्फ इसलिए लिन समूह की संपत्ति के लिए अर्जुन ने तुमसे शादी नहीं की होती, इस अंधी से, और मुझे तुम्हारी दासी बनना पड़ता। अर्जुन वह कायर बस दवा देता रहा, मगर मैं और नहीं रुक सकती। निशा, क्या तुम हो? नहाने का पानी तैयार है। श्रीमती, हाँ, पानी तैयार है। चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ। निशा, मेरे पति ने अभी थोड़ा उग्र बोल दिया। तुम ध्यान मत देना। वह सिर्फ चिंतित है मेरी और गोलू की सुरक्षा को लेकर। कंपनी में काम बहुत है, तनाव भी ज्यादा है। उनका स्वभाव थोड़ा उग्र हो गया है, तुम सहन कर लेना। श्रीमती, आप बहुत कह रही हैं। यह तो मेरा कर्तव्य है। साहब आम तौर पर मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये ठीक है। इस साल तुमने हमारी बहुत देखभाल की है, इतनी मेहनत से। नहीं तो मैं सचमुच क्या करती, समझ नहीं आता। ये तो मेरा फर्ज था। पानी तैयार है, तापमान बिल्कुल ठीक है। कपड़े उतारने में मदद करूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। तुम जाओ, अपना काम करो। श्रीमती, बाथरूम का फर्श फिसलन भरा है। संभल कर चलना, गिरना नहीं। चेतावनी के लिए धन्यवाद। प्यारी, दवा पीने का समय हुआ। निशा, प्रिया मेहता, अब श्रीमती कपूर की जगह सिर्फ मेरी होगी। निशा मल्होत्रा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था अभी उसे हाथ मत लगाना? तुमने मेरी बात को बकवास समझ लिया क्या? अर्जुन, तुम उसे बचाने मत जाना। निशा, तुम पागल हो। उसका शेयर ट्रांसफर समझौता आज रात से ही लागू होगा। अगर वह अभी मर गई तो मेहता ग्रुप का पैसा हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या देख रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ।
माँ, बालवाड़ी के बच्चों ने कहा मेरा जन्म चिन्ह बहुत बदसूरत है। वे मेरे साथ खेलना नहीं चाहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यह ईश्वर ने गोलू को दिया है एक अनोखा तोहफा। इस जन्म चिन्ह से चाहे गोलू कहीं भी जाए, माँ अपने लाडले को हमेशा ढूंढ लेगी। गोलू, 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 गोलू। मैं देख सकती हूँ। मैं सचमुच देख सकती हूँ। गोलू, मेरा गोलू कहाँ है? माँ, आप आखिरकार उठ गईं। गोलू, तुम कहाँ गए थे? तुम किसके बच्चे हो? गोलू, मेरा गोलू कहाँ है? माँ, आप आखिरकार उठ गईं। मैं बहुत चिंतित था। तुम किसके बच्चे हो? मेरा गोलू कहाँ है? मेरा गोलू कहाँ है? माँ, मैं ही आपका गोलू हूँ। क्या आप मुझे पहचान नहीं रही? ये नामुमकिन है। तुम हो कौन? मेरे बेटे का रूप धरने भेजा किसने? गोलू, रो क्यों रहे हो? वह गोलू नहीं है। अर्जुन कपूर उसे गोलू क्यों बुला रही हो? बीवी, तुम होश में आ गई? तबीयत ठीक है? अर्जुन, कैसे ना पहचानूं अपने सगे बेटे को? बीवी, निशा मल्होत्रा। श्रीमती मेहता, मैं यही हूँ। गोलू कहाँ है? गोलू कहाँ है? श्रीमती जी, क्या बकवास कर रही हैं आप? गोलू तो यही है। ये मेरा बच्चा नहीं है। क्यों? मेरे पति और आया दोनों अड़े हैं कि यही मेरा बच्चा है। माँ, तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं ही गोलू हूँ। ये सब क्या हो रहा है? प्रिया, सिर में चोट लगी है क्या? वह तो अच्छा ही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम तुम देख सकती हो? इस 1 साल में मेरी पीठ पीछे कितनी गंदी हरकतें की इन्होंने। असली गोलू को जरूर छिपा रखा है इन्होंने। अभी इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ठीक हो गई हूँ, वरना सच कभी नहीं मिल पाएगा। देख सकती हो तुम? बीवी, बीवी, तुम सच में देख सकती हो बीवी? पति सपने में गोलू गुम हो गया था। बहुत डर लग रहा था। बीवी, गोलू तो सही सलामत यही है ना? बेकार की बातें मत सोचो। क्या तुम ठीक नहीं हो? कहाँ तकलीफ है? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। पति, मत जाओ। आज बहुत कुछ हुआ। मैं सचमुच डर गई। चिंता मत करो पत्नी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। गोलू, माँ ने जानबूझकर नहीं किया। ये बच्चा शायद जानता हो गोलू कहाँ है। अर्जुन, क्या तुम्हें नहीं लगता प्रिया अभी अजीब लग रही थी? उसकी हम पर नजर, वो अंधी नहीं लगी। तुम ज्यादा सोच रही हो। मैंने अभी जांच की थी, कोई समस्या नहीं। शायद चोट की वजह से होश में नहीं है। मैं ज्यादा नहीं सोच रही, मैंने साफ देखा था। निशी, पति, पत्नी, क्या हुआ? मैं यही हूँ। पति, मुझे भूख लगी है। तुम्हारे हाथ के पकौड़े खाने का मन है। ठीक है, मैं अभी बनाता हूँ। तुम यहीं आराम करो। पति, निशा को भी साथ ले जाओ। वो मेरी डाइट जानती है। ठीक है पत्नी, मैं इसे साथ ले जाता हूँ। जरूरत हो तो नर्स को बुलाना, मैं जल्दी लौटता हूँ। माँ, तुम ठीक हो ना? माँ ठीक है गोलू। क्या तुमने घर पर कभी तेरी उम्र के कोई बच्चा देखा है? नहीं, घर में बस मैं ही एक बच्चा हूँ। क्या पापा तुम्हें कभी दूसरों के साथ खेलने ले जाते हैं? पापा कभी ले जाते ही नहीं दूसरे बच्चों के साथ खेलने। सच में? हाँ। मेरा गोलू आखिर है कहाँ? प्रिया को कुछ हुआ है?
मैंने कहा था ना, उसे दिक्कत है, तुम मानते ही नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें वह औरत पसंद आ गई है। ये रिश्तों की बात करने का वक्त है, अभी जलन की बात नहीं। जल्दी से भोजनशाला जाओ, कोई भी समोसा ले आओ। मुझे जल्दी पता लगाना है, क्या उसकी आंखें सच में ठीक हो गई हैं? रुको। बीवी, मैं आ गया। इतनी जल्दी? तुम भूखी ना रह जाओ, इसलिए जल्दी लौट आया। बीवी, तेरी आंखें अभी भी नहीं देख पा रही? कोई बात नहीं, चाहे तुम देख ना सको, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। पति, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। बीवी, तुम्हें भूख नहीं लगी? आओ, मैं खिलाता हूं। बीवी, तुम क्यों नहीं खा रही? बीवी, क्यों नहीं खा रही? माँ, गोलू, गोलू, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था? शोर मत मचाओ। पापा माँ बीमार होकर कमजोर हो गई है, उन्हें आराम करने दो। बेवकूफ बन गया। पापा, अभी माँ ने पूछा, क्या घर में कोई छोटा भाई है? छोटा भाई? बीवी, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कौन सा छोटा भाई? मैंने गोलू के कान के पीछे जन्म चिन्ह पड़ा हुआ है या नहीं पूछा था? कौन सा जन्म चिन्ह? बीवी, शायद तुम्हें गलत याद है। नामुमकिन, गोलू मेरा सगा बेटा है, मैं कैसे गलत याद कर सकती हूँ? अर्जुन कपूर, ये बच्चा बिल्कुल नहीं है तुम्हारा और प्रिया मेहता का। बताओ, ये तुम्हारा और किसका बच्चा है? लगता है ये बच्चा निशा मल्होत्रा का भी नहीं। मतलब सच में अर्जुन कपूर ने गोलू को बदल दिया। उसका दिमाग खराब हो गया, क्या तुम्हारा भी हो गया? तुम्हें मुझे सफाई देनी होगी। मुझे जल्द से जल्द घर जाना है, गोलू का पता लगाना है। पति, मैं थक गई हूँ, चलो घर चलते हैं। ठीक है, अभी घर चलते हैं। मेरी आंखें खराब होने के बाद मैंने सारी हाई हील्स छिपा दी थीं। ये सब निशा मल्होत्रा की हैं। मैं तुम्हारे जूते लाता हूं। लो, धीरे धीरे। खेलने जाओ। बीवी, तुम लिविंग रूम में आराम करो, मैं तुम्हारी दवा बनाता हूं। अर्जुन कपूर, तुमने मेरी अंधेपन का फायदा उठाया, इतने बेबाक तरीके से। प्यारा बच्चा पाल रखा है। इस कोठी में छिपा हुआ कैमरा है, पेन ड्राइव स्टडी रूम में है। मैं देखना चाहती हूँ तुमने गोलू को कहाँ छिपाया है। मुझे याद है पेन ड्राइव कंप्यूटर पर लगी थी, कैसे गायब हो गई? बीवी, तुम यहां कैसे? पति, हाथ में क्या है? कुछ नहीं। बीवी, तुम देख नहीं सकती, अगर कोई चीज हो चोट लग सकती है। दिखाओ। आज गोलू फिर चुपके से अध्ययन कक्ष में आया, खिलौना यहीं भूल गया। डरता है तुम डांटोगे, मुझे लेने भेजा। गोलू ने मना किया बताने से, तुम न जानने का बहाना करना। ठीक है। बीवी, दवा तैयार है, जाकर पी लो।
मैं गोलू को खिलौना देती हूँ, फिर दवा पी लूंगी। प्रिया मेहता को शक है। अर्जुन कपूर, तुमने मुझे धोखा दिया। वह बच्चा बिल्कुल नहीं है तुम्हारा और प्रिया मेहता का बेटा। धीरे बोलो। तुम्हें डर है कि वह सुन ना ले? गोलू ही मेरा बेटा है, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूं? अर्जुन कपूर, सुन लो, तुम समझते हो मुझे पता नहीं क्या साजिश रच रही हो। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे परवाह नहीं प्रिया मेहता अंधी है या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस बच्चे से, वह तुम्हारा बेटा है या नहीं। आज रात उन दोनों को मरना ही होगा। शांत हो जाओ। मुझे पता था तुम्हें उस औरत से मोह है। निशा मल्होत्रा। आज रात अगर वे नहीं मरते तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। नहीं तो देख लेना। तुम ठीक है, आज ही रात। मुझे जल्दी से गोलू को ढूंढना है और बच्चे को लेकर भागना है। अर्जुन कपूर, निशा मल्होत्रा, तुम लोगों ने ये घिनौनी चीज गोलू के बिस्तर पर फेंक दी। मैं अकेली और कमजोर हूं। अभी उनसे खुलकर दुश्मनी करने का वक्त नहीं है। ये पेन ड्राइव मिल गया है, इससे मैं जरूर पता लगा लूंगी गोलू कहाँ है। बीवी तुम कहाँ थी? पति, मैं अभी नीचे आती हूँ। वे वहां क्यों खड़े हैं? सब तैयार है, कोई गड़बड़ ना हो। फिक्र मत करो, मैंने पहले ही झूमर की रस्सी को इतना घिस दिया है कि बस थोड़ी सी बची है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, वह जरूर गिरेगा। उस वक्त नीचे यह माँ बेटा जरूर कुचले जाएंगे लहूलुहान होकर। आह तक नहीं भर पाएंगे। श्रीमती साहब ने खास बताया औषधीय भोजन तैयार है। दवा पीने के बाद ले सकती हैं। आप हिले डुले नहीं, गिरने का डर है। ठीक है। अभी तक गिरा क्यों नहीं? गोलू डरो मत, माँ यहाँ है। गोलू डरो मत, माँ यहाँ है। वह कैसे बच सकती थी? गोलू को क्या हुआ? झूमर गिर गया। झूमर अचानक कैसे गिरा? पति, पति, बीवी तुम लोग ठीक तो हो? पति, मैं ठीक हूँ। बच्चा कैसा है? गोलू सुरक्षित है, चिंता मत करो। पति, झूमर अचानक क्यों गिरा? शायद पुराना हो गया था, मजबूत नहीं रहा। मैं तुरंत ठीक करवाता हूँ ताकि फिर से तुम्हें और बच्चे को चोट ना पहुंचे। पति, मैं बहुत डर गई। मुझे जल्दी आराम करने ले चलो। ठीक है, चलो। उसकी आंखों में जरूर गड़बड़ है, नहीं तो वह झूमर से कैसे बच सकती थी? चाहे अंधी बन रही हो या नहीं, आज उसकी मौत तय है। तुम ठीक कहती हो। पहले तुम बाहर जाओ, जाकर दरवाजा बंद कर दो। पापा, यहां अच्छे से रहो पापा के लौटने तक। हम्म। वे चोरी छिपे बात कर रहे हैं, जरूर कुछ गलत सोच रहे हैं। जल्दी से गोलू को ढूंढना होगा। सारे दरवाजे बंद हैं, उसे जीने का रास्ता न छोड़ो।
बीवी, बिजली मिस्त्री आ गया, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। गोलू, माँ के साथ घर पर अच्छे से रहना, इधर उधर ना भागना। पापा जल्दी आएंगे। ठीक है, जल्दी आना। डेटोनेटर तार ये क्या करने जा रहे हैं? माँ, तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं चुपचाप बैठो, माँ अभी आती है। नहीं, ये कोठी उड़ाना चाहते हैं। नहीं, गोलू अभी नहीं मिला, मैं यहाँ नहीं मर सकती। माँ। मैंने कहा था यहाँ मत आना। माँ। कहा था ना मत आना। गोलू, माँ ने तुम्हें ढूंढ लिया। माँ, पापा ने मुझे अटारी में बंद कर दिया, तुमसे मिलने नहीं दिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। गोलू, माँ की बात सुनो। हम अपना मुंह ढक लेंगे, फिर माँ के साथ भागेंगे, समझे? माँ, मैं पहले इसी दरवाजे से आया था। उन्होंने इसे बंद कर दिया है। अब प्रिया मेहता का बचना नामुमकिन। कपूर समूह, आखिरकार हमारा हो गया। बधाई हो अध्यक्ष कपूर। बधाई आपको भी, श्रीमती कपूर। गाड़ी में बच्चा कहाँ है? क्या वह प्रिया मेहता के साथ अंदर नहीं था? बेवजह घबरा रहे हो। बेवकूफ, वह नकली था। प्रिया मेहता की विरासत का अधिकार सारा गोलू को मिला है। उसके बिना हमें प्रिया मेहता की विरासत नहीं मिलेगी। मैंने बच्चे को नहीं देखा। साहब, शुरुआती जांच के मुताबिक गैस से धमाका हुआ है। आग के घटनास्थल पर पीड़ित नहीं मिले। ये कैसे हो सकता है? माँ, गोलू डर रहा है। माँ। डरो मत, माँ तेरे साथ है। हट जाओ। अर्जुन कपूर, निशा मल्होत्रा, तुमने मेरे बच्चे को कैद किया और मुझे मौत के फंदे में डालना चाहा। यह बकाया मैं दोगुना करके तुमसे वसूलूंगी। बड़े या बच्चे, कोई नहीं मिला। आपकी बीवी और बच्चा शायद जिंदा हैं। तो मेरी बीवी अंधी है, बच्चे के साथ अकेली खतरे में है। मेहरबानी करके उसे ढूंढो। साहब, फिक्र न करें, मैं अभी सबको सूचित करता हूँ। कोने कोने की तलाश शुरू करेंगे। आपकी बीवी और बच्चे को जरूर ढूंढ लेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। चलो। प्रिया मेहता, मैंने तुझे कमतर समझा था। प्रिया मेहता नहीं मरी। उसे हम पर शक होगा। अगर वह जिंदा बच गई, हमारा सब खत्म हो जाएगा। प्रिया मेहता बच्चे को लेकर भाग गई है। उसकी तबीयत कमजोर है, बच्चे के साथ दूर नहीं भाग सकती। आज उसे पकड़ना ही होगा। माँ, मैं और नहीं दौड़ सकती। माँ, मैं नहीं डरती, मैं दौड़ सकती हूँ। बेटा, डरो मत, माँ तुम्हें कंधे पर उठा लेती हूँ। आओ। गोलू, थोड़ी और हिम्मत करो, माँ तुम्हें कहीं सुरक्षित जगह छुपा देती हूँ। माँ, मैं नहीं डरती, मैं दौड़ सकती हूँ। बीवी, बीवी, मैंने तुम्हें देख लिया। भागो मत, मेरे साथ वापस चलो। प्रिया, छुपना बंद करो। इस बोझ को लेकर जल्द ही पकड़े जाओगे।
माँ, मुझे सांस नहीं आ रही। माफ करना बेटा, माँ के पास बस यही रास्ता है। वहां से आवाज आ रही है, चलो देखते हैं। चलो। बीवी, छुपना बंद करो। पता है तुम यहां हो। मैंने अभी सुना था बच्चे की आवाज। इतने साल शादी, बच्चा, मुश्किल से अब कंपनी और सारी संपत्ति हाथ आने वाली थी। बिल्कुल नहीं इस तरह भागने दूंगा। ढूंढते रहो। अब ठीक है। मिल गए तुम। प्रिया, रोहन, तुम यहाँ कैसे? अभी लौटा हूं। सुना तुम्हारी कोठी में धमाका हुआ। अर्जुन का किया धरा समझा, तो सुराग पकड़ता यहां तक आया। प्रिया, उस वक्त जब तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराया था, मैंने कहा था कि अर्जुन बेईमान है। तुमने माना ही नहीं। सब मेरी गलती है। डरो मत, मैं तुम्हारी मां की दोस्त हूं। समय नहीं है ज्यादा बताने का। ये मुन्ना है, इसे मेरा बच्चा समझो और तुरंत इसे ले जाओ। कोई सुरक्षित जगह ढूंढो, छिपा दो इसे। बीवी, मैंने तुम्हें देख लिया। ये कोठी के पेन ड्राइव का फुटेज है, इसे ठीक करवाना है। मैं जानना चाहती हूँ, इस साल जब मैं अंधी थी, अर्जुन ने मुझ पर और गोलू पर क्या किया? मुझ पर छोड़ दो, मैं मुन्ना का इंतजाम करूंगी। प्रिया, मेरे साथ चलो। अर्जुन से पंगा लेने की जरूरत नहीं। नहीं। मैं गोलू को लेकर वापस जाऊंगी, अर्जुन के पास लौटूंगी, खुद सबूत ढूंढूंगी कि उसने हम माँ बेटे को कैसे फंसाया। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तुम पागल हो गई हो। अर्जुन ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। अब वापस जाना खतरे में कूदना है। मेरे पास कोई चारा नहीं। उसने मेरे बच्चे को बदल दिया, बार बार हमें फंसाया। मुझे उसे सजा दिलानी ही होगी। रुको। अभी उस पेड़ के पीछे कोई था। क्या? प्रिया ने अंधे होने का नाटक किया है। वह जानबूझकर हमसे बच रही है। मैंने कहा था ना, वह अजीब है, तुम माने ही नहीं। अब वह अंधी होने का नाटक कर रही है। मौका देखकर उसे मार दें, सदा के लिए छुटकारा। चलो। आज से तुम्हारा नाम मुन्ना है। चाचा के साथ चुपचाप चले जाओ, माँ जल्दी ही तुमसे मिलने आएगी। बहुत आज्ञाकारी रहना, भागना मत। माँ, क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? माँ तुझे कैसे छोड़ सकती है? ये तेरी सुरक्षा के लिए है। आज्ञा मानो। बीवी, तुम हो ना। जल्दी भागो, अर्जुन कपूर जल्दी आ रहा है। बीवी, अभी किससे बात कर रही थी? पति। बीवी, अभी किससे बात कर रही थी? पति मुझे और गोलू को रास्ता भटक गया। मैं डर गई। बीवी डरो मत, मैं तुम्हें लेने आ गया हूं। श्रीमती मेहता, आप सुरक्षित हैं, बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष कपूर ने पूरा परिसर छान मारा। माँ, मुझे डर लग रहा है। गोलू, तुम अपनी मां के साथ यहां कैसे? पति, आपके जाने के बाद गोलू भी बाहर भाग आया। मैं पीछे भागी और रास्ता भटक गई। मैंने एक जोरदार धमाका सुना। क्या घर में कुछ हुआ? बच्चा बदल गया। प्रिया मेहता को पता नहीं चला। लगता है उसकी आंखें वाकई ठीक नहीं हुई। गैस लीक हो गई थी और धमाका हुआ। खुशकिस्मती से तुम लोग सुरक्षित हो, नहीं तो मैं क्या करता। बीवी, तुम्हें चोट लगी है। पहले तानिशा से खून रोकने दो। ठीक है।
गोलू गोलू, तुम्हें क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? अभी बहुत से लोग उसे ढूंढ रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि वह जिंदा है तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। जल्दी करो। बीवी, मैं तुम्हें उठाता हूं। रो, जल्दी रो, जोर से रो। माँ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? सब ठीक तो है गोलू? वहां है, जल्दी देखने चलो। बीवी, सब ठीक है? चोट तो नहीं लगी? गोलू, श्रीमान कपूर, आपका बच्चा और पत्नी मिल गए हैं। बहुत अच्छा, चोट तो नहीं आई। नहीं, बस गिर गए थे। आपका धन्यवाद। लापता व्यक्ति मिल गया है। कोई हताहत नहीं। दोहराता हूं, कोई हताहत नहीं। शुक्रिया। शुक्रिया। वापस लौटें। पति पति हमारे पास के परिसर में एक बड़ा समतल अपार्टमेंट है। आज रात हम वहीं रहेंगे। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो। लिंजी, तुम ये औरत। अर्जुन, यह घर तुमने मुझे दे दिया था, फिर उस औरत लिंजी को यहाँ क्यों रहने दिया? उसने खुद कहा था, मैं क्या करता। तुम्हें उसकी फिक्र है। गैस धमाके में भी न मरी बाहर। अभी मौका था, मार क्यों नहीं डाला? चुप रहो। बचाव कर्मी देख रहे थे मैं कैसे मारता। पकड़े गए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फल काटकर ऊपर भेजो। शक न होने देना। सही मौका मिलते ही मैं खत्म कर दूंगा। अर्जुन, निशा, मेरा घर लिया, मेरा पैसा उड़ाया, मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहते हो? ये हिसाब मैं तुम दोनों से जरूर चुकाऊंगी। जो कुछ भी तुमने चुराया है उसकी कीमत दोगुनी चुकाओगे। प्यारी, क्या कर रही हो? प्यारे, माफ करना, क्या हमारी शादी की तस्वीर टूट गई? मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं प्यारी, तुम सही सलामत हो। बस मैं संभाल लेता हूं। अर्जुन, निशा, तुम्हारी हरकतें मैं एक एक कर रिकॉर्ड कर रही हूं। प्यारे, आज आप ना होते तो मैं सचमुच समझ नहीं पाती। चिंता मत करो बीवी, मैं हूं ना। मैं तुम्हें और बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। पति, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। इस जन्म में भी नहीं बिछड़ेंगे। ठीक है, हम जीवन भर साथ रहेंगे। क्या आवाज है? कुछ नहीं बीवी, मैंने गलती से गिलास गिरा दिया। पति, इन दिनों जब मुझे और बच्चे को खतरा होता था, निशा मल्होत्रा हमेशा गायब रहती थी। मैं उसे निकाल देना चाहती हूँ। तुम आया बदलना चाहती हो? पति, क्या तुम्हें अफसोस है? मैंने निशा मल्होत्रा की आवाज सुनी, बहुत जवान लगती है। क्या वह बहुत सुंदर है? क्या कह रही हो बीवी? वह बस एक आया है, तुमसे कैसे तुलना कर सकती है? मेरी नजरों में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। पति, मैं चाहती हूँ कि बीमा कंपनी वाले आने पर मुआवजे की बात के अलावा घर का सामान भी साफ करवा दें। ये बीवी, अचानक कैसे सामान गिनने का ख्याल आया? मैंने कई लोगों से सुना है आजकल की आया न सिर्फ चोरी करती हैं मालिक के कपड़े जूते, बल्कि मर्द मालिक को भी फंसाती हैं। डरती हूँ कहीं तुम उसके जाल में ना फंस जाओ। बीवी, हम औरतें,
औरतें। पति, पति तुम ठीक तो हो? पति, कुछ नहीं, मैंने गलती से गिलास गिरा दिया। बीवी, मैं नहाने जा रहा हूं, तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। मैं यहीं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? अभी तो लगभग पकड़े गए थे। अर्जुन कपूर, तुम मेरे सामने उसके साथ इतने करीब, क्या मैं हवा हूं? मेरा सब्र टूट गया। वो सिर्फ दिखावा था। वो अभी भी मेहता समूह की अध्यक्ष है। मेहता समूह के शेयर हमारे हाथ लगने से पहले उसे नहीं छेड़ सकते। दिखावा? मुझे तो नाटक सच लगा। सुन लो, मैं और इंतजार नहीं, तुम्हें अभी उसे मारना होगा, नहीं तो मैं उसकी दवा में जहर और संपत्ति हड़पने की बात सब उजागर कर दूंगी। तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम, ठीक है, मैं मानता हूं, उससे दूर रहूंगा। लेकिन कल बीमा कंपनी आने से पहले तुम्हें उसके सारे गहने वापस रखने होंगे। क्यों? वो मेरे हैं। फिक्र मत करो, कल मैं 7वीं सालगिरह का बहाना करके उसे बाहर ले जाऊंगा। बस वो और गोलू गायब हो जाए, तब उसकी हर चीज तुम्हारी होगी। तुमने पहले से सब प्लान कर लिया? बिल्कुल। तब पूरा मेहता समूह हमारा हो जाएगा। बीवी, तुम्हारा इंतजार लंबा हो गया। इन दिनों काम ज्यादा है, थोड़ी थकान है। थकान है तो जल्दी सो जाओ। मुझे भी सोना है। अच्छी नींद लो, वरना ताकत नहीं रहेगी मेरे तैयार किए नाटक को देखने की। तुम कौन हो? हम बीमा कंपनी और संपत्ति हिसाब से हैं। क्या कुमारी प्रिया मेहता यहाँ हैं? हाँ, अंदर आइए। सुश्री मेहता, मैं बीमा दावा निपटान का जिम्मेदार हूं। आज आपसे पुष्टि करने आया हूं विस्फोट दुर्घटना के मुआवजे की योजना। श्री खन्ना, कष्ट किया, बैठिए। सुश्री मेहता, आपके पति का आवेदन मिलने के बाद आपकी संपत्ति का हिसाब किया, कुछ समस्याएं मिली हैं। बीवी, ये कागजात बहुत जटिल हैं, तुम आराम करो, मैं इनसे बात करता हूं। पति, इस साल कंपनी संभालने में बहुत मेहनत की, घर के मामले मुझ पर छोड़ दो। श्री खन्ना, आगे बताइए। हमने पाया कि आपके नाम की कुछ अचल संपत्तियां और करोड़ों कीमत के गहने सब श्रीमती निशा मल्होत्रा के नाम कर दिए गए हैं। निशा, ये क्या है? वो, बीवी, मैंने ही उन्हें दिए थे। इस साल भर में उन्होंने तुम्हारी और गोलू की जान तोड़कर देखभाल की। वैसे भी वो गहने तुम पहनती भी नहीं। पति, मकान और गहने छोटी बातें हैं, पर इनमें एक पन्ने का हार है जो मैंने श्रीमती वर्मा के लिए खास बनवाया था। उन्हें दूसरों के पहने हुए गहने नापसंद है। कहीं तुमने वो निशा को नहीं दे दिया? नहीं, मैं ऐसा कीमती हार कैसे दे सकता हूं? कल ही मैं उसे सब कुछ वापस लौटा देने कहूंगा। कल का इंतजार नहीं, अभी करो। ये चीजें बहुत कीमती हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसे आजीवन जेल हो सकती है। निशा, तुम्हें क्या लगता है? श्रीमती जी सही कह रही हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। श्री खन्ना, कृपया इन संपत्तियों और गहनों का हिसाब लगाने में मेरी मदद करें। जरूर सुश्री प्रिया। श्री खन्ना, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कृपया ये सब चीजें तिजोरी में रख दें। मेरी बीवी की हर बात माननी है। सुश्री प्रिया, तो फिर अब हम बीमा दावा निपटान के मामलों पर बात करते हैं। वह देख सकती है, प्रिया बिल्कुल अंधी नहीं है। माफ कीजिए सुश्री प्रिया, तो आज के लिए इतना ही, मैं चलता हूं। मैं विदा करती हूं। प्रिया की आंखें जरूर देख सकती हैं।
अभी गिलास गिरा, उसने हाथ बढ़ाकर संभाल लिया। जासूसी यंत्र मिल गया है अब, और सबूत जुटाने हैं। तुम ज्यादा सोच रही हो, शायद बस संयोग था। भूल मत जाना, हमारी योजना। बीवी, तुम्हें याद है आज क्या दिन है? क्या दिन है? आज हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है। मुझे पता था तुम भूल जाओगी। पति, मैं जानबूझकर नहीं भूली, बस आजकल बहुत व्यस्त थी। कोई बात नहीं, ऊपर चलकर मैंने तुम्हारे लिए जो तोहफा तैयार किया है देखोगी। क्या तोहफा है? ये एक सरप्राइज है, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, ये तोहफा तुम्हें जरूर पसंद आएगा, जिंदगी भर न भूलने वाला। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूं। निशा गोलू को नुकसान पहुंचाना चाहती है। प्रिया, मैं देखना चाहती हूँ, तुम सचमुच अंधी हो या नाटक कर रही हो। अगर अभी मेरी आंख ठीक होने का राज खुला तो सब कुछ, सारी मेहनत बेकार। लेकिन गोलू, प्रिया, मैं देखूंगी तुम्हारे दिल में बच्चा और खुद किसकी अहमियत ज्यादा है। माँ, गोलू, गोलू को क्या हुआ? बीवी, गोलू ठीक है, बस शरारत कर रहा था, पानी का गिलास गिरा दिया। ठीक है, तो अच्छा, मैंने अभी सुना पानी गिरने की आवाज। निशा को फर्श साफ करने दो। ठीक है, मैं अभी उसे बुलाती हूं। निशा, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं बस देख रही थी क्या वह अंधेपन का नाटक कर रही है। अब तुम संतुष्ट हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, गोलू ही तय करेगा क्या हम ले पाएंगे मेहता। परिवार की संपत्ति तुम उससे दूर रहो। पता है, निशा, तुम पागल हो। प्रिया की जेब में कुछ है, मौका मिलते ही देख लेना। हाँ, बीवी, मैं तुम्हें हमेशा से शादी का प्रस्ताव देना चाहता था, आज वह कमी पूरी करना चाहता हूं। आओ, मैं तुम्हें सरप्राइज दिखाता हूं। अध्यक्ष कपूर बहुत ध्यान रखते हैं। पूरी बालकनी गुलाब के फूलों से भरी है। दिल का आकार भी बनाया है, श्रीमती मेहता को जरूर पसंद आएगा। क्या? मुझे याद है मैंने कहा था मुझे गुलाब पसंद नहीं। अर्जुन कपूर, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम देख सकती हो। हाँ, अस्पताल में आंख खुलते ही उसी पल से मैं देख सकती हूँ। नामुमकिन, इतनी जल्दी कैसे ठीक हुई? प्रिया मेहता, तुमने बड़ा नाटक किया। मैंने गोलू की जान से भी तुम्हारी परीक्षा ली और तुम फिर भी चुप रही। तुम बड़ी कठोर हो। तो निशा के साथ मेरे सब रिश्ते तुम्हें पता है? बिल्कुल। तुमने मेरा बच्चा बदल दिया, माँ बेटे को अलग किया, निशा के साथ धोखा किया, हमारे घर को नाजायज मिलन की जगह बनाया, बार बार जानलेवा साजिशें रची, हम माँ बेटे को खतरे में डाला। ये सब मुझे पता है। बीवी, तुम ऐसा कह रही हो, ये बड़ी बेईमानी है। तुम कितनी बार खतरे में थी, अगर मैं ना बचाता तो तुम मर चुकी होती। बचाया? झूमर गिराकर मुझे मारना चाहते थे, गैस पाइप काटकर मुझे उड़ाना चाहते थे। क्या ये सब तुमने नहीं किए? तो क्या हुआ? घर तो फट चुका है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? मैंने खुद देखा, तुम और निशा की साजिश। खुद देखा तुमने गैस पाइप में आग लगाई, क्या ये काफी नहीं? बीवी, अगर मान लें तुम मर गई होती तो ये सारी बातें किसी को पता न चलती। तुम्हें लगता है मैं तैयार नहीं थी? श्रीमती मेहता, यही वो सबूत हैं जिनकी तुम बात कर रही थी? बुरा हुआ, अर्जुन को पता चल गया है, प्रिया खतरे में है।
अध्यक्ष कपूर और आया निशा ने साजिश की है अध्यक्ष मेहता को मारने की। मेहता समूह के अध्यक्ष पर उनके पति ने हत्या का प्रयास किया। ये मुख्य खबर है, जल्दी उसके साथ ऊपर जाओ। चलो। प्रिया, सबूत गायब है, अब तुम्हारी कौन सुनेगा? बीवी, तुम सचमुच बहुत चालाक हो। बड़े अफसोस की बात है। अक्ल बड़ी या भैंस? अगर तुमने अंधा होने का नाटक न किया होता, हमें धोखा न दिया होता, तो शायद मैं तुम्हें जाने देता। बीवी, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो तो मेहता समूह मुझे सौंप देना चाहिए था और गोलू को लेकर गायब हो जाना चाहिए था। यही हम सबके लिए अच्छा था। माँ। सपने देखना बंद करो अर्जुन कपूर। गोलू तुम्हारा सगा बेटा है, क्या तुम उसे भी मार डालोगे? बस एक बेटा है, इसमें खास क्या है? निशा के पेट में एक और है। आगे चलकर वही कपूर समूह का वारिस होगा। अर्जुन कपूर, तुम एक जानवर हो। प्रिया, अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। तुम्हारा घर, तुम्हारी कंपनी, आज से सब हमारा है। तुम्हें अपने की का बुरा फल भुगतना होगा। तुम मर चुकी हो। अब इस पूरी छत पर जो कुछ भी होगा वह हमारे कहने से होगा। फिर जब अर्जुन कपूर मीडिया के सामने थोड़ा रो लेगा तो उसे आसानी से मिल जाएगी मेहता समूह की संपत्ति। और तुम्हारा बेटा, वह भी जल्द ही तुमसे जा मिलेगा। फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों का धूमधाम से अंतिम संस्कार करूंगी ताकि तुम सम्मान से विदा हो सको। प्रिया, प्रिया मेहता। श्री कपूर, आप खुद मेहता परिवार में दामाद बनने आए थे, फिर अब क्यों अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर रहे हैं? अध्यक्ष मेहता, आपकी आंखें कब ठीक हुई? पहले से देख सकने का नाटक कर रही थी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अर्जुन कपूर, तुम्हें लगता है कि मेरे पास बस वही टूटा हुआ सुनने का यंत्र था? ये एक छिपा हुआ कैमरा है। जब से तुम बहाने से मुझे स्वर्ग मंदिर ले आए, तुम और निशा मल्होत्रा ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वह सीधा प्रसारण हो रहा है देश भर के दर्शकों के लिए। क्या? जब से तुमने गैस विस्फोट की साजिश रची और मैं किसी तरह बच गई, मुझे पता था तुम जैसे नीच लोगों से निपटने के लिए मुझे एक हथियार छिपा कर रखना होगा। तो तुमने पहले से ही जाल बिछा दिया था? अस्पताल में अंधे होने का नाटक करने से और मेरे साथ घर आने तक तुमने हमेशा नाटक किया। जब से तुमने मुझे दवा दी और मेरा बच्चा बदल दिया, मेरी संपत्ति हड़पनी शुरू की, हर एक गलती मैंने दिल में बैठा ली। मैंने अंधा होने का नाटक किया सबूत जमा करने के लिए। आज का इंतजार था तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाने का। सुश्री प्रिया मेहता, मैं बीमा दावा निपटान का अधिकारी हूं। आज आपसे पुष्टि करने आया विस्फोट दुर्घटना के मुआवजे की योजना। श्री रोहन खन्ना, परेशान किया। बैठिए। तुम हो? बोलो, क्या तुम पहले से ही इसके साथ संबंध में थी? इसे बीमा अधिकारी बनाकर मुझे फंसाने भेजा। अर्जुन कपूर, तुम अब भी इतने घमंडी हो? तुम्हें लगता है सब तुम्हारी तरह किसी भी हद तक जा सकते हैं? अर्जुन कपूर, उसे छोड़ दो। छोड़ दो उसे, तुम होते कौन हो? मैं ही उसका पति हूं। अर्जुन कपूर, तुम्हारे पास निशा मल्होत्रा है, फिर भी मुझे भूल नहीं पा रहे। यह हास्यास्पद नहीं है? बीच में बात मत बिगाड़ो। मैं और अर्जुन बचपन के साथी हैं। उसके दिल में हमेशा सिर्फ मैं रही हूं। अगर तुमने मेहता समूह की संपत्ति से उसे ललचाया नहीं होता तो वह तुमसे शादी नहीं करता। बचपन के साथी, तभी तो शुरू में मेरे घर नौकरानी बनने आई थी। मेरा घर हड़पना चाहती थी। मुझे और गोलू को देखकर तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों का किया बहुत हास्यास्पद है? चुप रहो। बात बदलने की कोशिश मत करो। तुमने अभी तक नहीं बताया तुम्हारा और उसका आखिर रिश्ता क्या है? क्या सिर्फ तुम्हें ही बेवफाई का हक है? रोहन मुझे तुमसे बेहतर समझता है और प्यार करता है। वह तुमसे बेहतर है, तुम्हारी तरह औरतों पर पलता नहीं। प्रिया, मैं तुझे मार डालूंगा। सवाल जारी रखो, अर्जुन का ध्यान भटकाओ। श्री कपूर, क्या श्रीमती मल्होत्रा के पेट में वाकई आपका बच्चा है? क्या इस बच्चे के लिए आपने अपनी पत्नी और बेटे को मारने की कोशिश की? श्रीमती मल्होत्रा, आप जानती थीं वे शादीशुदा हैं, फिर भी उनकी शादी में आईं, यहाँ तक कि हत्या की साजिश में शामिल हुई। क्या आपको जरा भी अफसोस नहीं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी मुझे छोड़ो। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? प्रिया ने बाहरी लोगों से सांठगांठ की। तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए। मैं नहीं, माँ। अर्जुन ने मुझे मजबूर किया। बुरे काम करोगे, सजा मिलेगी ही। तुमने हमारा जो कर्ज चुकाना था, आज उसका हिसाब होगा। तुम ठीक तो हो? पुलिस साहब, मेरे पास और भी हैं। उसने संपत्ति हड़पी, मुझे लंबे समय से झड़ दिया, पूरे सबूत और कोठी में छिपे कैमरे की पेन ड्राइव आपको सौंप दूंगी।
सुश्री प्रिया मेहता, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, जरा भी रियायत नहीं।